हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट टेक केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों स्मार्ट कार्ड के बारे में, दैट मीन्स स्मार्ट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं ई मनी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक मनी का कहाँ पे यूज होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोग के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी ये सारे टॉपिक से चूक नहीं पाए। तो दोस्तों, चलिए आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था स्मार्ट कार्ड के बारे में, कि स्मार्ट कार्ड में दोस्तों एक चिप लगा हुआ रहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है दोस्तों, जिसके थ्रू क्या होता है उसके जितने भी कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन रहता है या फिर मनी का जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दैट मीन्स उसका ट्रांजेक्शन का सारे का वो रिकॉर्ड रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है, दैट मीन्स ई मनी क्या होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान देंगे, ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी एक ऐसा मनी है, एक ऐसा पैसा है दोस्तों जिसको एक नेटवर्क के द्वारा यूज किया जाता है। दैट मीन्स नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह या फिर वन ट्रांजेक्शन बॉडी टू अनदर ट्रांजेक्शन बॉडी के ऊपर सेंड किया जाता है। दैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड किया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है वो एक तरह का सिचुएशन होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो सिचुएशन हैंडल होता है सिर्फ और सिर्फ ओवर द नेटवर्क। कहने का मतलब नेटवर्क के ऊपर। जैसे यहाँ पे सपोज करें दोस्तों, सपोज कर लेते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक को मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए और दूसरा को मान लेते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन बी। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन ए के पास इस तरह से एक ब्लॉक है और ये ऑर्गेनाइजेशन बी का ब्लॉक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ए को ऑर्गेनाइजेशन बी के पास कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, वो भी एक जगह से ही, बिना उसके पास गए हुए और विदाउट किसी कैश का, यानी कोई भी किसी तरह का कैश हैंड टू हैंड नहीं देना है दोस्तों। और उस केस में आप लोग को मनी ट्रांसफर करना है। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे यूज किया जाएगा बहुत सारे, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गए दोस्तों। इसके अलावा यूपीआई आईडी का यूज करके, अब बोलिए यूपीआई आईडी क्या होता है, तो बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि यूपीआई आईडी क्या होता है। फिलहाल समझेंगे कि यूपीआई आईडी एक जरिया होता है, एक मीडियम होता है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के हैं, जैसे फंड ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम, इसके अलावा गूगल पे। तो ये सारे दोस्तों, ये सारे एक मीडियम है। दैट मीन्स ये सारे का यूज करके एक नेटवर्क के माध्यम से मनी को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाएगा, वो भी कहीं गए हुए, यानी एक जगह पे स्थिर होकर के दोस्तों। तब उस ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, ई मनी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप लोग को जीता जागता एग्जाम्पल है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैसे काम करता है। तो उसमें हम लोग देखें तो दोस्तों कि इंटरनेट का यूज करके आप अपने अकाउंट से, दैट मीन्स वन अकाउंट होल्डर टू अनदर अकाउंट होल्डर के पास आप अपना अकाउंट से पैसा भेज देते थे, यानी मनी ट्रांसफर कर देते थे। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ई मनी। इसके अलावा दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि ई मनी का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका माना जाता है दोस्तों, कि जो भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट होता है या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करवाया जाता है, या फिर इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट कार्ड के द्वारा ये ऑनलाइन पेमेंट करवाया जाता है। तो ये सारे इसका एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है दोस्तों। दैट मीन्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई भी पूछे कि ई मनी का एग्जाम्पल्स क्या है तो उसको बताएंगे दोस्तों कि ऑनलाइन पेमेंट, किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट, चाहे वो डेबिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट किया जाए या फिर किसी स्मार्ट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट किया जाए, तो ये जितने भी ऑनलाइन पेमेंट का मीडियम होंगे दोस्तों, ये सारे को हम लोग बोलेंगे ई मनी का एग्जाम्पल। दैट मीन्स ऑनलाइन पेमेंट ही कहलाता है दोस्तों क्या,
ई मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम के व्यू से मैं आप लोग को बता दूं कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, एग्जाम में लिखने के लिए सबसे फर्स्ट पैराग्राफ डील करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से ई मनी लिख करके और यहाँ पे ऐसे डैश देंगे दोस्तों, और डैश देने के बाद उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे दोस्तों, इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर पेमेंट इज डन ओवर द नेटवर्क एंड अमाउंट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन फाइनेंशियल बॉडी टू अनदर फाइनेंशियल बॉडी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिलमैन। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक सिचुएशन होता है जहां पे क्या होता है, पेमेंट डन करवाया जाता है एक नेटवर्क का यूज करके, यानी एक नेटवर्क के ऊपर पेमेंट को डन करवाया जाता है वन फाइनेंशियल बॉडी टू अनदर फाइनेंशियल बॉडी। जैसा कि यहाँ पे देखें कि ये एक पहला फाइनेंशियल बॉडी था और ये दूसरा फाइनेंशियल बॉडी था, तो यहाँ से फर्स्ट फाइनेंशियल बॉडी टू सेकेंड फाइनेंशियल बॉडी के पास अपने मनी को ट्रांसफर करवाए हम, और यहाँ पे देखें कि बीच में किसी भी तरह का मिडिल मैन नहीं था, यानी कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था, यानी किसी भी बिना थर्ड पार्टी का यूज किए हम वन फाइनेंशियल बॉडी टू अनदर फाइनेंशियल बॉडी मनी को ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ई मनी। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ई मनी ट्रांजैक्शंस आर फास्टर कन्वेनियंट एंड सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई मनी जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, और दूसरा चीज दोस्तों, फास्ट होने के साथ साथ ये क्या करता है, कन्वेंट करने का काम करता है। दैट मीन्स ये बिना यूजर को कहीं आए गए, यानी एक जगह पे अस्थायी यूजर किसी अनदर फाइनेंशियल बॉडी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये टाइम को सेव करता है, क्योंकि कहीं आने जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी आप जहां है वहीं से कम समय में पैसा भेज सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। उसके बाद दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में आप पैराग्राफ चेंज करके उसका एग्जांपल लिख देंगे कि एग्जांपल क्या होता है। तो अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि ऑनलाइन पेमेंट डन वाया क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स आर एग्जांपल ऑफ ई मनी ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि जितने भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा हो या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा हो या फिर स्मार्ट कार्ड के द्वारा पेमेंट किया गया हो, तो ये सब क्या है, और ये ई मनी ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, इसका एक और एग्जांपल होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं ई कैश, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैश बोला जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या होता है ये आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट पैराग्राफ में डील कर देंगे दोस्तों इसको, जिसके अंदर लिखेंगे अनदर पॉपुलर एग्जांपल इज ई कैश, यानी एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है दोस्तों ई कैश। और ई कैश क्या होता है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहें। इसके अलावा दोस्तों लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इन केस ऑफ ई कैश बोथ कस्टमर एंड मर्चेंट हैव टू साइन अप विथ द बैंक और कंपनी इशूइंग ई कैश। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कैश एक ऐसा सिचुएशन है जिसके तहत कस्टमर्स और जो भी मर्चेंट होंगे, वो कस्टमर और मर्चेंट दोनों क्या करेगा, किसी बैंक के पर्सनल वेबसाइट पे जाकर के उसको साइन इन करेगा, और साइन इन करने के बाद ही दोस्तों ये एक जगह से दूसरे जगह मनी का ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे पेटीएम हो गया दोस्तों, गूगल पे हो गया, तो ये सब क्या है, ई कैश का एग्जाम्पल है। तो मैं इसके बारे में आप लोग को डिटेल से नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले कि आपको वो वीडियो छूट नहीं जाए, तो आप मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास जा पहुंचे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।